स्वागत है। तो आज हम सेट 15 को करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेंगुइन प्रेस द्वारा प्रकाशित आत्मकथा द पाथ टू पावर किसकी रचना है? तो यह है मार्गरेट थैचर की, जो कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। द पाथ टू पावर। काशी के अगला देखेंगे। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो श्री गंगा भट्ट ने करवाया था। श्री गंगा भट्ट। आगे देखेंगे। 9वीं शताब्दी में भारत में आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहा रूहा कहकर संबोधित किया? तो किस साम्राज्य को किया? गुज्जर प्रतिहार वंश को। सुलेमान भारत आया था 9वीं शताब्दी में। उसने किस साम्राज्य को रूहा कहा? तो गुज्जर प्रतिहार वंश को। आगे देखेंगे। यह कथन पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिला, किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है यह कथन। आगे देखेंगे। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो ब्रिटेन में जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना? तो क्लेमेंट एटली था, जो कि बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। आगे देखेंगे। फेयरवेल केप किस देश के सबसे दक्षिणतम बिंदु है? तो ये है न्यूजीलैंड के फेयरवेल केप। आगे देखेंगे। बिहार पहाड़ किस देश में स्थित है? तो रोमानिया में है। जल्दी से करेंगे आगे। लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित कौन थे? तो प्रथम दलित थे जेएमसी बालयोगी। जेएमसी बालयोगी थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे देखेंगे। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो ये थे राम सुभग सिंह। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुक्त व आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की? तो ये की कोलकाता अधिवेशन 1906। आगे देखेंगे। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यहाँ अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है? तो 21 जून को पड़ता है दिखाई। आगे देखेंगे। किसी ठोस विद्युत अपघटक में जल मिलाने पर क्या होता है? तो आकर्षण बल घटता है। आगे देखेंगे। पेट कैश का नाम किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध लॉन्ग टेनिस से है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ नामक पुस्तक इंदिरा गांधी। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का प्रथम संस्थापक मूलराज प्रथम। किस पल्लव शासक ने मंदिर निर्माण शैली में एक नई शैली राजसिंह शैली का प्रयोग किया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। आगे देखेंगे। किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश 29 अध्यादेश जारी किया? तो फखरुद्दीन अली अहमद। आगे देखेंगे। वर्ष 1973 में रोजगार घंटी 72-73 में रोजगार गारंटी कार्यक्रम भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? तो महाराष्ट्र में आरंभ हुआ था। मातृशक्ति के संबंध में किसने लिखा है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है।
तुम्हारी तुम केवल श्रद्धा हो। आगे देखेंगे, एज आई सॉ इट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो एज आई सॉ इट लिखा था लाल कृष्ण आडवाणी और रमेश भंडारी ने लिखा था। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो कायस्थ का मिलता है औसनम स्मृति से। औसनम स्मृति से कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है प्रथम उल्लेख। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था 1905 में? तो ये था बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अल बाफोर। कंजर्वेटिव पार्टी 1905 में अल बाफोर। बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड। सबसे बड़ा विषाणु कौन होता है? तो चेचक का विषाणु, विषाणु वायरस को कहते हैं। दक्षिणी भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिणी भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना के श्रीधर नायडू ने की थी, के श्रीधर नायडू। आगे देखेंगे, किसी मिश्रण के अवयव को पहचानने के उद्देश्य से उन्हें अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो अलग करने की विधि को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अल्पस कप किस खेल से संबंधित है? तो अल्पस कप हॉकी से संबंधित है, अल्पस कप। प्रथम यास्मिनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो महेश्वरी दत्ता देवी को प्रदान किया गया। यूरो मुद्रा पर निगरानी के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB की स्थापना कहाँ की गई? तो फ्रैंकफर्ट में की गई। आगे देखेंगे, जैनों से संबंधित प्रसिद्ध जल मंदिर बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो यह है पावापुरी में। आगे देखेंगे, करजन वायली हत्याकांड में किस अभियुक्त क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, फांसी की सजा? तो मदन लाल ढींगरा को दी गई थी फांसी की सजा करजन वायली हत्याकांड में। और कश्मीर की भूमि पर केसर की खेती की जाती है, तो किस भूमि पे की जाती है? किस भूमि पे, कश्मीर का किस भूमि पे किया जाता है? तो धामपुर के पठार पर किया जाता है, धामपुर के पठार पर केसर की खेती किया जाता है। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो यह कथन है रैगनर नक्सिस का। सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं? तो अपरपगामी अनुप्रस्थ होते हैं। लैंडसबर्ग विधि का संबंध किससे है? लैंडसबर्ग विधि का संबंध क्वथनांक उन्नयन से है। आगे देखेंगे, पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वेस्कोटोमी कहते हैं। महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबोटोमी कहते हैं। ए वीक विथ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुइस फिशर हैं। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़े के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कम्बोज प्रसिद्ध था प्राचीन में अच्छे घोड़े का नस्ल के लिए, अच्छे घोड़े के लिए कम्बोज प्रसिद्ध था, कम्बोज। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय योजित समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की। इसकी अध्यक्षता नेहरू की अध्यक्षता में कब गठित हुई थी? तो 1938 में गठित हुई थी राष्ट्रीय योजना समिति। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वित्त निगम की औद्योगिक वित्त निगम 1948। और भारतीय वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1948 में की गई। भारत भवन भोपाल का वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरियर है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकराना तट है, मकराना तट। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकराना तट। लैंड्स ऑफ गोल्डन
ऑफ हिल्स कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी? तो यह है दहेज निषेध विधेयक 1961 में। कीनन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है स्थित। चर्चित पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं जसवंत सिंह। नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? तो ये यूपी के प्रतापगढ़ में चलाया गया था नाई धोबी बंद आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।